पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिल। वैसे तो आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्र अतीक और अशरफ की हत्या के बारे में जानकारियां दी गई हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में कालविन अस्पताल के गेट पर माफिया अतीक और अशरफ को गोलियों से भून डाला। प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। प्रयागराज का जो माहौल है वो गर्म है इस समय और लिखा संवेदनशील इलाकों में बड़ी पुलिस की गश्त। घटनाक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासकर प्रयागराज में बड़ी तादाद में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। प्रयागराज पुलिस के अलावा एसटीएफ भी घटना स्थल से सबूत बटोर रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि प्रदेश कानून का राज है और हम लोग देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले उमेश पाल की हत्या हुई और आज अतीक और अशरफ की हत्या हुई। तीनों प्रोफेशनल थे शूटर। और एक बात बताऊं कि यहाँ पर चर्चा इस बात की है कि बहुत बड़े जो राज के खुलने की आशंका थी, शायद इसी वजह से ये मर्डर हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा किसी बड़े सुपारी किलर गैंग का काम तो नहीं। लिखा हुआ नेताओं से लेकर के अंडरवर्ल्ड तक को था अतीक के मुंह खोलने का डर। वो लगातार राज उगल रहा है। दूसरी बात, कई नेताओं विधायकों और जो उद्योगपति हैं उनकी कंपनियों में पैसा लगा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार पुलिस सुरक्षा कैसे नहीं दे सकती। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि संगठनों आईएसआई और तमाम कुख्यात अपराधियों के बारे में होने वाले खुलासों पर भी विराम लग गया है। इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों ने पुलिस के सामने आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया। प्रयागराज पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और शूटरों के बारे में केवल ये पता चल सका है कि वो कहां के रहने वाले थे, बांदा, हमीरपुर और कासगंज। एक ही जिले के शूटर नहीं थे, अलग अलग जिले के। और समाचार पत्र में भी यही बात कही गई है कि राज खुलने के डर से अतीक अशरफ को मौत की नींद सुलाने का शक है। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की। और प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के राजकीय एवं निजी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हो गई। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई रखी गई है। प्रवेश परीक्षा 4 जून को प्रस्तावित है। सभी कॉलेजों में कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के जरिए प्रवेश होगा। परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। अगली सूचना वनरक्षक भर्ती की है, जो कल एक नोटिस जारी हुई थी कि जो विद्यार्थियों ने आवेदन किया था 17 तारीख के लिए, उन विद्यार्थियों को उसी एडमिट कार्ड पर 17 तारीख को फिजिकल देना होगा और 17 तारीख अंतिम तिथि। पशुधन भर्ती घोटाला 283 की ओएमआर सीट में इंकसेट और इरेजर का प्रयोग किया गया था। घोटाला हुआ था पशुधन विभाग की भर्ती में। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पशुधन विभाग में 2017 में हुई भर्ती घोटाले में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करके जानकारी दी है। अपने 2 अलग अलग हलफनामे में उन्होंने कोर्ट को बताया है कि भर्ती में 1004 चयनित अभ्यर्थियों में से 940 की ओएमआर सीट विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट का उल्लेख एसआईटी की जांच आख्या में दिया गया, किंतु शेष 64 अभ्यर्थियों के संबंध में कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। इसके अलावा उन्होंने भर्ती में हुई अनियमितता में विभागीय अधिकारियों पर हो रही कार्रवाई की आख्या भी प्रस्तुत की गई। लिखा है कि जो 940 का विवरण भेजा गया था ओएमआर, उसमें से 263 की ओएमआर सीट्स में इंकसेट व इरेजर का प्रयोग किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये पूरी की पूरी भर्ती रद्द होने जा रही है। 5 धार्मिक शहरों में खोलेंगे राजकीय संस्कृत विद्यालय। प्रयागराज, मथुरा, चित्रकूट, अयोध्या, सीतापुर में जमीन की जा रही चिन्हित। शासन ने प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। इस क्रम में जहां पहले से स्वीकृत 10 नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों के भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, वहीं पर 5 धार्मिक शहरों में भी राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू हो गई। नई एसएससी जीडी भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट किया था और अमित शाह यानी कि गृह मंत्रालय ने जो ट्वीट किया था। लिखा है कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में आयोजित कराने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। लिखा कि मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं पर परीक्षा की तारीखों का कल ऐलान भी कर दिया गया। जो नई एसएससी जीडी भर्ती है उसकी जो परीक्षा है, लिखा है कि 13 भाषाओं में 1 जनवरी 2024 से शुरू होंगी। समाचार पत्रों में एक वैकेंसी भी है, परमाणु ऊर्जा विभाग से निकली है। यहाँ पर लिखा है कनिष्ठ क्रय सहायक कनिष्ठ भंडारी की। टोटल पद यहाँ पर 56 है, जिसे आप लोग देख सकते हैं ये लास्ट में। और अलग अलग कैटेगरी के बारे में भी जानकारी दी गई है और यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है। वेबसाइट में जाकर के आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर एक विद्यालय से लखनऊ से भर्ती निकली हुई है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं।
शायद निजी विद्यालय है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन पोलिस मॉडर्न स्कूल गोमती नगर लखनऊ। यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की है और पीआरटी की भी है, प्री प्राइमरी की भी है, स्वीपर की भी है, गार्डनर की भी है। और यहाँ पर सामने इधर ये योग्यता लिखी हुई है, इधर पद लिखे हुए हैं, इधर जो है वेतन वगैरह मिलेगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को विद्यालय से कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये एड्रेस वगैरह लिखा है। दिल्ली में 5,000 अध्यापकों की भर्ती होगी। लिखा है कि दिल्ली नगर निगम ने उच्च न्यायालय को बताया है कि उसकी स्कूलों में 5,000 से अधिक शिक्षकों और 509 प्रधानाध्यापकों के पद खाली हैं। नगर निगम ने कहा है कि शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB को आग्रह भेजा जा चुका है। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल अवमानना याचिका के जवाब में नगर निगम ने यह हलफनामा दाखिल किया है। तो दिल्ली से 5,000 जो है स्कूलों में भर्ती होगी, 16,000 भर्ती टीजीटी और पीजीटी की माध्यमिक विद्यालयों में होगी। अप्रैल लास्ट ही या मई के महीने में इसकी विज्ञापन जारी हो जाए। अगली सूचना है कोरोना की। रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है कोरोना का। 15 माह बाद संक्रमण सबसे ज्यादा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि ये केवल बात नई दिल्ली की हो रही है और जहां पर 1396 नए मामले आए हैं और संक्रमण दर 31.9%। वहीं पर अगर पूरे देश की बात करें तो लिखा कोरोना केस 5 दिन में करीब दोगुना हो गए हैं संक्रमित। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,753 नए मामले सामने आए। वहीं 26 लोगों की मौत भी हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर के 53,720 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार सुबह 8 बजे यह रिपोर्ट जारी की है। एक ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं कि 6 दिन में किस तरीके से बढ़ रहा है। लगभग दोगुना हुआ है। 5,880 10 तारीख को 5,676, 11 तारीख को 7,830, 12 तारीख को 10,158, 13 को 11,109, 14 को 10,753। लगातार ये इसका जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है और अब तो मृत्यु भी होने लगी है। वहीं पर गलत ढंग से तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण में जेडी को निलंबित कर दिया गया है। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में गलत ढंग से 69 तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करने वाले अयोध्या मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी अरविंद कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है। न्यायालय के आदेश के विपरीत 22 जुलाई 2021 से लेकर के अभी तक शिक्षकों का यह विनियमितीकरण किया गया है, बाद में किया गया है। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा GS नवीन कुमार की ओर से निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। जेडी को प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। ये वो ज्ञापन जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा श्री अरविंद कुमार पांडे संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में किए गए अवैध विनियमितीकरण की जांच के संबंध में आयुक्त अयोध्या मंडल ये पत्रांक वगैरह यहाँ पर ये लिखा है जिसे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बात लिखी है अतीक को मार्केट के डॉन बनने के लिए तीनों ने अंजाम दी वारदात, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये घुमा फिरा करके बात लिखी हुई है और निश्चित तौर पर ये दूसरा मामला है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।